हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हिमांशु उपल, आई एम अ पीजीडी केमिस्ट्री इन प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल और आप लोग सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु उपल बेस्ट केमिस्ट्री। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो बिना समय वेस्ट किए मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। ऐसी चीजें जो जगह घेरती हैं और जिनके अंदर कुछ ना कुछ वजन होता है या मास प्रेजेंट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए, ये चौक होल्डर जगह घेर रहा है और इसके अंदर मास भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ये बोर्ड जगह घेर रहा है और इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है। हमारा पेट, सॉरी, हम खुद, ठीक है, तो हम जगह घेर रहे हैं और हमारे अंदर कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कह देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो होता है ना, मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। बहुत छोटे छोटे नैने पार्टिकल से मिलकर बनता है। मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, बिल्कुल टिन्ने पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग या तो आइटम नहीं कहेंगे, एटम्स कहेंगे, या तो जिनको हम लोग एटम्स कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, मैटर जो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग या तो एटम्स कहते हैं या क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग या तो एटम्स कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर दो चीजें निकल के आती है। एक निकल के आता है मास और एक निकल के आता है वेट। अब वेट क्या होता है और मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर, उसे कहते हैं मास। जैसे अब देखो, ये मेरा पेट है, ये पेट में जितनी चर्बी है, ये अमाउंट है मैटर का। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। अब वही जब हम द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, अब ये जो मेरा मास है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर फोर्स लगाएगा तो वो कहलाता है वेट। अब जैसे मान लो धरती पे बोझ, सिंपल, धरती, अब मैं धरती पे बोझ हूं, तो ये क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। धरती पे बोझ यानी कि जो मेरे अंदर मास प्रेजेंट है वो फोर्स लगा रहा है किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। चलो ठीक, ये नहीं करना है। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, उसे क्या कहते हैं? वेट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, वो हमारा क्या कहलाएगा? मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, वो कहलाएगा मास, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी नोन एज वेट। बोलो, बात समझ में आती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंपल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही हमारा क्या कहलाता है? मास कहलाता है। ठीक है, और वेट क्या कहलाएगा? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सर्टेड अ फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो वो हमारा वेट कहलाता है। खैर, इन बातों को नहीं पूछा जाता। अब जो बात आती है वो आती है मेरी यहां से। देखो, मैटर की 3 स्टेट होती है मेन, वैसे तो 5 होती है, लेकिन स्टार्टिंग में हम कितनी पढ़ेंगे? 3 कौन कौन सी है? पहली स्टेट हमारी सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दूंगा यहीं पर ही, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर उसके अलावा चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेज होती है बॉस आइंस्टीन कंट्रेट। ठीक है, कंडेंसेट कहते हैं, कंट्रेट कहते हैं, एक ही बात।
ठीक है। लेकिन हमें हमें कौन सी स्टेट पढ़नी है? 3 स्टेट। सबसे पहले सॉलिड, जैसे मान लो ये आइस है, ये क्या है? अ पीस ऑफ आइस। आइस आइस किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। ये क्या है? वाटर। और वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में। ठीक है। जब मैंने आइस को टेम्परेचर दिया, हीट दी एक तरीके की, ये सिंबल जो होता है हीट का होता है, हीट दी तो आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। और वाटर को हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में। अब वेपर जो है अगर उसे हम प्रेशर देंगे, गैसेस को जब हम लोग किसी क्लोज कंटेनर में फिल करते हैं, जैसे डीओ देखिए, डीओ गैस जैसी होती है, लेकिन जब आप हिलाते हो तो ऐसा लगता है लिक्विड है। जब प्रेशर के साथ उसे वेपर्स को या गैसेस को फिल किया जाता है किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, तो उनके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, तो उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। वेपर से वो किस में चेंज हो जाते हैं? वेपर से लिक्विड में। यानी कि ये स्टेट कौन सी है हमारी? सॉलिड। ये कौन सी स्टेट है हमारी? लिक्विड। ये कौन सी स्टेट है हमारी? गैस। गैस बोल लो या वेपर बोल लो। अब और ज्यादा प्रेशर दिया, और ज्यादा प्रेशर दिया तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर देने पर सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। प्रेशर देने पर गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। बोलो बात समझ में आती है? ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहीं पर ही बात करूंगा तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड बहुत ठोस होता है, कठोर होता है। ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास रखे हुए होते हैं। यानी कि पार्टिकल जो होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा पास पास रखे हुए होते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। वही लिक्विड में ये थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, और गैसेस में, वेपर्स में ये बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ना के बराबर होता है। यानी कि ये मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं तो इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो स्पेस बहुत कम बचा इसमें, तो वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेस या वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, स्पेस बहुत कम हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा? क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखो, एक काम करना, ठोसपन देखना हो, सॉलिड देखना हो, तो दीवार सबसे अच्छा एग्जांपल है। भागना और जाके दीवार में सिर मारना, ऐसा करना मत। ठीक है। वरना नलियां बहने लग जाएंगी खून की। ठीक है। तो यानी कि उसके ठोसपन की पहचान। तो पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास रखे हुए होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता है। इस वजह से डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, हाई डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से एक चीज देखी जाती है, कंप्रेसिबिलिटी। आप इन पे प्रेशर लगाओ, प्रेशर का कोई फायदा नहीं होगा, तो कंप्रेसिबिलिटी नील हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती, नील कंप्रेसिबिलिटी। और ये डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब इसके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर की। तो स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले हेडिंग डालना स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट
very strong intermolecular force of attraction. सेकेंड बात, वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। यानी कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास रखे हुए हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि तुम्हारा कोई भी फेवरेट हीरो या हीरोइन है, अगर वो तुम्हें हक करने का मौका दे तो आप क्या करोगे? उसके कस के चिपक जाओगे, कस के पकड़ लोगे उसे, हैं? बिल्कुल कस के पकड़ लोगे, टाइटली। तो वहां पर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा बना रहे हो? बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वहां पर तुम हवा का भी गैप नहीं रहने दोगे, तो वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। अगर मान लो मम्मी पापा कई साल बाद आपसे अचानक से मिलते हैं, तो आप क्या करते हो? अचानक से उन्हें कस के पकड़ लेते हो, हैं? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेस तुम रहने नहीं देते, वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस। तीसरी बात, हाई डेंसिटी। चौथी बात, नील कंप्रेसिबिलिटी। देखो, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि इन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अबे पास पास रखे हुए, चिपक के बैठे हुए, आप कितना भी प्रेशर लगा लो एक दूसरे के अंदर थोड़ी ना घुस जाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? नील होती है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, इनकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एग्जाम्पल, आयरन ले लो, डायमंड ले लो, ये सारे एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें। घर में ही देख लोगे यार, टेबल चेयर ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड की। ठीक है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं भैया, ठीक है, इतना लगाव नहीं है इन्हें, इतना लगाव नहीं है। मान लो इसमें से भी बदबू आ रही है, इसमें से भी बदबू आ रही है, दोनों एक दूसरे से बदबू आ रही है दोनों को, तो अब चिपकना थोड़ी ना मंजूर करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करेंगे, तो स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो फर्स्ट बात, जब मेरी बीवी में से कई बार बदबू आती रहती है क्या मजाक वाली बात है, अभी सुन लेगी, मारेगी बहुत, ठीक है। लेस वीक इंटरमोलिकुलर force of attraction, but strong as compared to gases. Large intermolecular space
डेंसिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप। जैसे हमने 1 लीटर दूध लिया और 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो उसे अगर मैं भगोने में रख रहा हूं तो वो उसकी शेप ले लेगा, जग में रखा, मेरी ड्राइंग बहुत माशाल्लाह है, तो उसकी शेप ले लेगा, अगर ग्लास में लिया तो उसकी शेप ले लेगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि उसकी शेप बदल रही है, लेकिन 1 लीटर यहां पे भी था, 1 लीटर यहां पे भी था, 1 लीटर यहां पर भी था। तो वॉल्यूम तो डेफिनेट है, शेप डेफिनेट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए मिल्क, वाटर एक्सेट्रा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में हम बहुत देखते हैं लिक्विड के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अल्कोहल, आहा बेटा अल्कोहल के नाम से बहुत जल्दी तुम्हें याद आ जाता है अल्कोहल का नाम है। सर आपने अल्कोहल का नाम नहीं लिया, नशे बाजो। चलो खैर आगे देखो, नेक्स्ट आता है गैसेस। गैसेस की अगर हम बात करें तो वेरी वीक या नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, very large intermolecular space, पार्टिकल बहुत दूर दूर एक दूसरे से नफरत करते हैं, जानी दुश्मन बने हुए, साला एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे का खून कर देंगे, इसलिए दूर दूर रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलना नहीं पसंद करते, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, स्पेस बहुत ज्यादा होता है इनके बीच में। ठीक है, डेंसिटी, हवा में हाथ मार, कोई डेंसिटी का पता चल रहा है, ठोसपन है नहीं है, कठोरपन है नहीं है, अबे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, अबे तो डेंसिटी कैसी हो गई, नील डेंसिटी। कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, हाईली कंप्रेसिबल, और नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। ठीक है, एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जो हम रिलीज करते हैं, पेड़ पौधे उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं, हम लेते हैं, तो ये वही वाली गैसेस है। ठीक है, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।